स्वागत है आप सभी का सचिन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया जिसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसी कड़ी में हमने पहले भी बात की थी एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया जिसका नाम था सैंडमेयर अभिक्रिया, और आज हम बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के बारे में। ये अभिक्रिया बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है नए तत्व आते हैं, जुड़ते हैं, बहुत सारी रिएक्शंस इसके साथ होती है, रेजोनेंस होता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स इसमें आएंगे। तो इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम आपके साथ हैं, हम आपको इसमें समझाने के लिए थोड़ी और विधियां यूज़ करेंगे जिससे ये अभिक्रिया आसानी से आपको समझ आ सके। तो देखिए, यह जो अभिक्रिया है किस टाइप की अभिक्रिया है। सबसे पहली बात, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? इलेक्ट्रॉन स्नेही, साथ में जोड़ेंगे प्रतिस्थापन। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन है ये। अब आप सोचोगे कि इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या है, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही वे समूह होते हैं जो प्लस के होते हैं, धनावेशित होते हैं, या जिनके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो जिस व्यक्ति को, जिस पार्टिकल्स को, जिस समूह को जिस चीज़ की कमी होगी वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, सिंपल सी बात है। तो वे यौगिक जो धनावेशित होते हैं या जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? इलेक्ट्रॉन। इसलिए उनको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन स्नेही। प्रतिस्थापन का अर्थ क्या होता है? क्लास 10th में हम विस्थापन अभिक्रिया पढ़ के आए थे कि कमज़ोर जो है वो हटा दिया जाता है ताकतवर के द्वारा। तो थोड़ा सा उसी की तरह ही है कि इसमें एक प्लस वाला अभिक्रिया में आएगा, वो दूसरे प्लस वाले को हटा के खुद जुड़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा इलेक्ट्रॉन स्नेही को हटाया जाना, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरा, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के अंदर एक उत्प्रेरक यूज किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड। इससे एक प्रश्न आता है, ये क्या है? तो आपको सिर्फ इतना ही कहना है कि ये एक लुईस अम्ल है। क्या है? लुईस अम्ल। लुईस अम्ल इसे कहते हैं जिनका अष्टक अपूर्ण होता है, 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहाँ कम है? 3 क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन, 3 एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन, टोटल हो जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो जाते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए इसको लुईस अम्ल बोला जाता है। ये है इसकी मोटी मोटी बात। अब ये रिएक्शन कैसे होती है यह शुरू करते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया? चलिए अब इस अभिक्रिया को शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप सीखिएगा, तब जाके आपको आसानी से समझ आ जाएगा। चलिए, सबसे पहले आपको इस अभिक्रिया के अंदर क्या क्या ज़रूरतें होगी, ये अभिक्रिया सबसे पहले होती कैसे है, इसकी मैकेनिज्म कैसे है, सब एक एक करके बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। ये है अपने बेंजीन, जिसका सूत्र होता है C6H6। 6 ही कार्बन होते हैं, 6 ही हाइड्रोजन होते हैं। इसकी अभिक्रिया आपको करवानी है एक एल्किल हैलाइड से। किसके साथ करवानी है? एल्किल हैलाइड के साथ में। अब किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होगी? AlCl3। किसकी उपस्थिति में? AlCl3। अब ये अभिक्रिया होती है, तो इस अभिक्रिया में ध्यान से देखना कि क्लास 12th के बच्चे चैप्टर 10 के अंदर एक चीज़ पढ़ते हैं कि जब कार्बन और हैलोजन के कोई भी परमाणु के बीच में बॉन्डिंग का कोई भी इंटरफेयर होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाता है? हमेशा क्लोरीन लेके जाता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है वो कार्बन से ज़्यादा होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। तो Cl हो जाता है हमारे माइनस का और CH3 हो जाएगा अपने यहाँ पर प्लस का। तो अब प्लस वाला जो है यहाँ पर टॉप पे जाएगा। हर कार्बन के पास में यहाँ पर क्या है? हर कार्बन के पास में एक एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी प्लस का होता है। तो उस प्लस वाले को, हाइड्रोजन को ये हटा देगा और उसकी जगह खुद जुड़ जाएगा। तो देखिए कैसे होता है। ये अपनी बेंजीन, इसके ऊपर वाले एक हाइड्रोजन को हटाया, कहीं से भी हटा सकते हो, यहाँ से हटा दिया उसने जैसे, और यहाँ पर कौन जुड़ गया? CH3। और साथ में एक हाइड्रोजन हटा था, H प्लस का था, Cl माइनस का है, दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे, HCl बन जाएगा। वो हो गई अभिक्रिया। चलो ये वापस लिख के रख देते हैं। ये इसको तोड़ के हमने लिखा था इसलिए, ठीक है। अब ये अभिक्रिया के पीछे बिहाइंड द स्टोरी क्या है, इसके पीछे के राज क्या है, ये बना कैसे, तो इसके लिए हमें इसकी मैकेनिज्म पढ़नी होगी।
क्या पढ़नी होगी? मैकेनिज्म। चलिए जल्दी से रिएक्शन का स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। ले लिया? चलिए अब अपन पढ़ते हैं इसकी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, समझ में आ जाएगी आई होप। देखिए ध्यान से देखना मैकेनिज्म को, क्योंकि इसमें टोटल 2 प्रोसेस होगी, एक रेजोनेंस भी होगा और एक अभिकारकों का जुड़ना भी होगा और हटना भी होगा। ये बेंजीन रिंग, इसमें अभिक्रिया हो रही है CH3Cl की, CH3Cl। जैसे हमने देखा था कि CH3 प्लस का हो जाता है और Cl जो है माइनस का हो जाता है। अब इसमें कैसे होगा कि इसके अंदर जो हमने उत्प्रेरक लिया था AlCl3, वो अभिक्रिया कर लेगा इस Cl के साथ में और बना देगा AlCl4 माइनस का। तो इस Cl का टंटा ही खत्म हो गया, इसको ये रवाना कर दिया, बचा कौन? ये CH3। ये CH3 किस प्रकार से जुड़ेगा? देखिए जैसे ये अपने बेंजीन रिंग, अब ये वाला जो बंध है, इस CH3 के पास में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है बंध बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर बेंजीन रिंग के पास में बॉन्ड्स पड़े हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, ये बंध बनाने के लिए दे देगा, यानी कि खुद का इलेक्ट्रॉन तोड़ देगा। तो ये वाला जो बंध है ये यहाँ पर आ जाता है टॉप पे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ही टॉप के ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो ये कार्बन चला जाएगा इस टॉप के ऊपर, और इस अपने को पता है कि एक बंध बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक बंध बन जाएगा CH3 के साथ में। तो यहाँ पर एक बंध ये वाला बन गया CH3 के साथ में, और ये जो इसके ऊपर प्लस था, जहाँ से इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं वहाँ पर प्लस आ जाएगा। जैसे देखिए अगर यहाँ पर प्लस लगता तो ये कार्बन, उसके पास तो सारे इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, तो यहाँ पर लगाया है। अब यहाँ पर है अपना हाइड्रोजन जो कार्बन के पास पहले से था। अब देखिए कहाँ पर बंध बचे? यहाँ और यहाँ। अब अपनी मेन जो है स्टोरी शुरू होती है, जिसको कहते हैं अनुनाद। अब देखिए ये वाला बॉन्ड आ जाएगा यहाँ इस दोनों कार्बन के बीच में, तो कैसे हो जाएगा? देखिए ये वाला एक बंध बन गया नया ये। अब देखिए ये प्लस उठ के आ जाएगा इस वाले सिरे पर। फिर ऊपर कौन कौन बैठे हैं? एक तो बैठा है CH3, दूसरा बैठा है हाइड्रोजन। अब ये वाला बंध कहेगा कि मैं इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाऊंगा। फिर आगे कौन सा बनेगा? रेजोनेंस किस प्रकार से होगा? तो ये बेंजीन रिंग, ये प्लस आ गया इस कोने पे, और यहाँ पर नया बंध, ये नया बंध बना हुआ था, यहाँ पर पहले से हाइड्रोजन था, यहाँ पर जात CH3। अब क्या होगा? अब हमने शुरू में पढ़ा था कि एक प्लस वाला आएगा जुड़ेगा, दूसरे वाले प्लस वाले को हटा देगा। तो हाइड्रोजन को तो वैसे अपने को हटाना ही था, तो हाइड्रोजन वाला बंध आ जाएगा यहाँ पर। तो ये प्लस चला जाएगा हाइड्रोजन के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हट गए बेचारे के पास में। तो यहाँ पर एक बंध, ये दूसरा बंध, ये तीसरा बंध, और यहाँ पर अपने बच गया CH3, और साथ में कौन निकल गया? H प्लस। तो CH3 प्लस वाले की वजह से एक प्लस वाला हट गया, इसी को तो क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन। अब ये H प्लस जो है ये अकेला तो ऐसे बैठ नहीं रहा, ये किसी ना किसी को ढूंढेगा ना, तो ये जाता है वापस AlCl4 माइनस के पास में, उसको कहता है कि Cl वापस दे दे। तो Cl वापस दे देता है और H प्लस के साथ ये जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा? HCl। और AlCl4 में से AlCl3 अलग हो जाएगा। इसका एक अलग किस्सा है कि जो उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो एज इट इज़ वैसे के वैसे पीछे लास्ट में प्राप्त हो जाते हैं। तो देख सकते हैं कि ये AlCl3 अपन ने लिया था, यूज़ किया था, और वैसा का वैसा प्राप्त हो गया। इसी प्रकार ये अभिक्रिया जो है पूरे तरह से संपन्न होती हैं, जिसमें 2 प्रोसेस होती है, एक CH3 के जुड़ने की, फिर रेजोनेंस की, फिर H प्लस के निकलने की, और साथ में Cl माइनस के जुड़ने की। इसी प्रकार ये अभिक्रिया खत्म होती हैं। और इसमें आपको कुछ भी अगर ना समझ में आया हो, कोई भी पार्ट अगर ना समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख से बता सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वापस एक बार बता देंगे। धन्यवाद।